हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है झील का राक्षस। किसी जंगल में एक विशाल झील थी। एक विकराल राक्षस ने उस झील को अपना घर बना लिया था। उसने सारे जानवरों को झील में घुसने से रोक दिया था। उसी जंगल में बंदरों का एक विशाल समूह भी रहता था। एक दिन बंदरों के सरदार ने सारे बंदरों को बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि झील के राक्षस ने किसी भी जानवर को झील में घुसने से मना किया है। अगर किसी ने इसके बाद भी झील में घुसने की चेष्टा की तो राक्षस उसे मार डालेगा। बंदरों ने झील में जाना बंद कर दिया और नदी के पानी से ही काम चलाने लगे। कई सालों तक वे उस झील के करीब भी नहीं भटके। एक साल उस जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई और भोजन भी भारी कमी हो गई। सभी जानवर उस स्थान से भागने लगे, लेकिन बंदर को उस जंगल से बहुत प्रेम था। उन्होंने तय कर लिया कि वे किसी भी स्थिति में जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे। बंदर ने एक बार फिर बैठक बुलाई। एक बंदर ने कहा, अगर हमें जल्दी पानी की समस्या का कोई समाधान न मिला तो हम सब मर जाएंगे। कम भोजन करके तो जीवित रहा जा सकता है, लेकिन पानी के बिना तो जीवित रहना असंभव है। हमें झील से पानी मिल सकता है। यह दूसरे बंदर की आवाज़ थी, लेकिन क्या हमें वह राक्षस झील में उतरने देगा? उन बंदरों की बात सुनकर उनका सरदार गंभीरता से कुछ सोचने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने कहा, हमें उस राक्षस के पास जाकर उसे स्थिति की गंभीरता बतानी चाहिए। शायद उसे हमारे ऊपर तरस आ जाए और वह हमें झील में उतरने दे। सभी बंदरों ने सरदार की बात मान ली। उसी शाम वे सब उस झील पर जा पहुँचे और उस राक्षस को आवाज़ देने लगे। थोड़ी ही देर में वह राक्षस पानी में से निकल आया। वह बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी लाल लाल आँखों से गुस्सा बरस रहा था। उसने गरजती आवाज़ में पूछा, तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? तुम क्या चाहते हो? बंदरों का सरदार आगे बढ़कर बोला, दरअसल जंगल में अकाल पड़ गया है और भूख प्यास की वजह से हम सबका बुरा हाल है। हमें तुमसे एक झील से पानी पीने की इजाज़त चाहिए, नहीं मैं तुमसे किसी को इस झील में घुसने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर कोई भी बंदर इस झील में घुसा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह कहते हुए वह फिर झील में घुस गया। उस राक्षस की बात सुनकर बंदर बहुत निराश हो गए। तभी उनके सरदार को एक तरकीब सूझी। वह कुछ बंदरों से बोला, तुम लोग झील के किनारे एक गहरा गड्ढा खोदो, मैं अभी आया। यह कहते हुए वह कुछ बंदरों को साथ लेकर पास के बांसों के खेत पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने बंदरों को एक लंबा बांस काटने का हुक्म दिया। बंदर तुरंत अपने सरदार का हुक्म पूरा करने में जुट गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बांस काट लिया। बंदरों का सरदार वह बांस लेकर झील की ओर चल दिया। उस समय तक गड्ढा तैयार हो चुका था। बंदरों के सरदार ने बांस का एक सिरा झील में डुबोया और उसका दूसरा सिरा अपने मुंह में लेकर जोर से सांस खींची और फिर वह गड्ढे में डाल दिया। उस खोलते बांस से होकर झील का पानी गड्ढे में आने लगा। यह देखते ही राक्षस उछलकर पानी में ऊपर आ गया। वह गुस्से से दांत पीस रहा था, लेकिन झील के बाहर बैठे बंदरों का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। थोड़ी ही देर में बंदरों द्वारा खोदा गया गड्ढा झील के पानी से भर गया। बंदरों ने जी भर कर वह पानी पिया और संतोष की सांस ली। बंदरों ने जंगल के दूसरे जानवरों को भी गड्ढे के पानी का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इस तरह सभी जानवर अकाल से निपटने में कामयाब रहे। इसीलिए कहते हैं, हमें बल से ज़्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।